साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। कल रात में एक ट्वीट आया था बसपा सुप्रीमो का। हाल ही में बुलंदशहर में और फिरोज़ाबाद में जो मामला हुआ उस पर मैंने आपको बात बताई और बसपा की डेलीगेशन वो विधवा महिला को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास गई और कार्रवाई कराई। मगर आज बसपा सुप्रीमो ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई की है, वहीं केंद्र व राज्य सरकार को याद दिलाया है कि इन मुद्दों को भी भूले नहीं, जो असल मुद्दे उन पर काम करें। वहीं पे बसपा सुप्रीमो ने जैसे हर घर तिरंगा का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा है, उस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने हर घर में एक नौकरी की देने वाली स्लोगन सामने रखा है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट पे क्या लिखा है पहले हम आपको पढ़ के बताएंगे। वहीं आकाश आनंद ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और विपक्ष में बैठी इंडिया अलायंस की कांग्रेस सरकार के ऊपर भी निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो क्या लिखती हैं पहले ये जान लीजिए। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, 78वें स्वतंत्रता दिवस की देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन देश के लगभग 140 करोड़ मेहनतकश बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा जब वे दरिद्रता से मुक्त व अपने परिवार का जीवन खुश और खुशहाल पाएंगे। ये बात बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कही है, अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है। ये स्वतंत्रता दिवस तभी खुशी का माहौल होगा जब वो अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने ये पहला जो ट्वीट है इसमें साफ साफ दर्शाया है कि 140 करोड़ की आबादी में आज चिंता का विषय हो गया, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके के मामले हो रहे हैं, चाहे वो मर्डर के हों या बलात्कार के हो रहे हैं, जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं अब डर का माहौल दिख रहा है। वो अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रही हैं। ये बात बसपा सुप्रीमो ने कहा। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए लिखती हैं बसपा सुप्रीमो, ये तभी संभव है जब केंद्र व यूपी सरकार की सोच हर हाथ को काम देने वाली, सही, संवैधानिक व सच्ची अम्बेडकरवादी होगी। जैसा कि यूपी में 4 बार रही बीएसपी की सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य के मिसाल के रूप में कार्य करके दिखाया गया। सरकार भावनात्मक मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान न भटकाए। बसपा सुप्रीमो का कहना है, सीधी बात इन्होंने लिखी है, हर हाथ को काम देने वाली सरकार बने। जिस तरीके से देश में हालात हैं, बेरोजगारी है, युवा तैयारी कर रहा है, पेपर दे रहा है और पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद आज के समय में देश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग रोज़गार ढूंढ रहे हैं, उस केंद्र सरकार को इस मोमेंटो को भी चलाना चाहिए। ये जो स्लोगन है बसपा सुप्रीमो ने दिया है, इसको भी ध्यान रखे, ना ही इस मुद्दे से लोगों को भटकाए। उन्होंने लिखा है, हर हाथ को काम देने वाली संवैधानिक सरकार बने और इस काम देने में कहीं ना कहीं ऊंच नीच ना करें। ये काम निष्पक्ष होना चाहिए। जिन लोगों को रोज़गार की ज़रूरत हो उनको रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ पर भी कहीं सोर्स लगा के लोगों को नौकरी नहीं, पूरे देश के ऊपर स्वतंत्रता आज़ादी की तरह स्वतंत्र होकर लोगों को रोज़गार दिया जाए। वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी सरकार में जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है, वहीं पर साफ साफ उन्होंने जिस तरीके से रोज़गार दिया है, लोगों के साथ न्यायप्रिय सरकार रही है। इन मुद्दों को भी ध्यान रखे और केंद्र और राज्य सरकार को इस पर काम करना चाहिए। असल मुद्दों से भटके नहीं, क्योंकि इस देश में जिस तरीके के आलम चल रहे हैं वो चिंताजनक हो गए। लगातार इस देश में कई प्रदेशों में जो हादसे हो रहे हैं वो चिंताजनक है। ये जो तमाम दरिद्रता दिखाने वाले जो काम हो रहे हैं उस पर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। वहीं
बसपा सुप्रीमो के बाद आकाश आनंद ने भी स्वतंत्रता दिवस पे बधाई दी है और ट्वीट किया है, साफ साफ भाजपा और कांग्रेस पे सवाल उठाए हैं और भाजपा और कांग्रेस पर लोगों को मैसेज दिया है। आकाश आनंद लिखते हैं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हमें परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत आभार करना है, जिनके द्वारा निर्मित संविधान की वजह से दलित, शोषित, वंचित, गरीब आदमी भी आज़ाद है। और याद रहे, कांग्रेस व भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हम सबको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आकाश आनंद कहते हैं, इस ट्वीट के माध्यम से आज जो इस देश को आज़ादी मिली है, गरीब, शोषित, वंचित समाज को, उसका आभार वो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देते हैं, जिनके द्वारा आज हम आज़ाद हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी न्याय की गुहार लगा सकते हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के सामने अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी कर सकते हैं। अपने लिए स्वतंत्र होकर आज अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकते हैं, आज़ादी से पढ़ सकते हैं। मगर एक बात लोगों को ध्यान रखनी है, जिस तरीके से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि तमाम राज्यों में जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, वहीं तमाम राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, जहां पर दलित समाज के साथ अन्याय हो रहा है। तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी ऐसे मामले देखे जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना कि उस मामले पर बोल रही है। संविधान की बात करने वाली कांग्रेस सरकार चुप्पी साधे हुए, ये बात लगातार वो हरियाणा के मंच से कह रहे थे, और वहीं पर इन्होंने ये बात कही थी, बसपा सुप्रीमो ने जो कहा, 4 बार हमारी सरकार रही, लोगों को रोज़गार दिया है, लोगों के साथ न्याय किया है। और ये बात आकाश आनंद ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में खुलकर लोगों के बीच रखी। वहीं SC/ST रिजर्वेशन मामले को भी सबके सामने रखा। मगर भाजपा ने SC/ST रिजर्वेशन के मामले में जो बात कही, उस पर कांग्रेस ने कोई भी टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद। ये बात आकाश आनंद ने अपने ट्वीट के माध्यम से रखा। हमें होशियार रहना है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और राजपथ भारत और राजपथ भारत की पूरी टीम की ओर से आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।